नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे और आप देख रहे हैं RP24 लाइव न्यूज। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं सुजानगंज क्षेत्र में। हमारे बीच में आप लोग देख रहे होंगे मेरे कैमरे के फ्रेम में डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और आज काफ़ी कई जगहों पर ये तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजन किया गया है और इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी आइए जुड़ते हैं हम अर्चना जी से और बात करते हैं। जी दीदी जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार। तो अच्छा, ये बताइए कि जो आज तिरंगा यात्रा जो निकला है, इसका मेन क्या उद्देश्य है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है पूरे भारत को एक सूत्र में राष्ट्रभक्ति में पिरोना। तिरंगा किसी जाति, वर्ग, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि भारतवासियों के प्रेम से जुड़ा हुआ है। बस एकमात्र उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को आपस में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करना, यही मूल मंत्र है। अच्छा, ये एक बात और है कि ये तिरंगा यात्रा से जो अभी हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए इसका क्या संदेश जाएगा? हाँ, निश्चित तौर से आजकल के युवा, जिनको आप जेन जी भी कह सकते हैं, अभी आपने जेन जी के लिए भी कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे कि कुछ युवा भटके हुए भी हैं और कुछ युवा देश को समर्पित हैं। तो ऐसे आयोजनों में जब हमारे युवा वर्ग भाग लेते हैं, तो उनके मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है। आपने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत से युवा वर्ग में बड़ा जोश था। तो वो जोश उनके अंतर्गत सिर्फ दिखावा नहीं था, वास्तव में उनके अंदर देश प्रेम था और वो देश प्रेम की जब भावना से वो तिरंगा ले करके भारत माता की जय, वंदे मातरम बड़े ओजस्वी भाव में बोलते थे, तो निश्चित तौर से उसी समय ऐसा लगता था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान पूरा हो रहा है, क्योंकि हर घर पे तिरंगा लगाने के साथ साथ तिरंगा से मन को जोड़ना भी एक अपना लोग का उद्देश्य है। निश्चित तौर से युवाओं को हम जोड़ पा रहे हैं, इसके लिए पूरा प्रयास हमारा सफल भी है। बहुत से युवा वर्ग बड़े एक तरह से ये कह ले पूरे ऊर्जा भाव से लगे हुए थे। अच्छा, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी तिरंगा यात्रा को लेकर काफी प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो राजनीति है। उससे आपका क्या कहना है? देखिए, तिरंगा और राजनीति दो अलग पहलू हैं। तिरंगा के साथ कोई राजनीति शब्द ना जोड़ना ही बेहतर होगा। विपक्ष तो किसी भी मुद्दे को राजनीति बना सकता है, किसी भी पहलू को राजनीति बना सकता है, मंदिर को, धर्म को, सभी को राजनीति के पक्ष में जोड़ सकता है, लेकिन तिरंगा का भाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव, भारत माता के प्रति प्रेम का भाव किसी के लिए बटा नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग पार्टी के दायरे में रह के ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम लोग सभी नागरिकों को आपस में प्रेम भाव से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई उद्देश्य राजनीति का नहीं, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। अच्छा, इससे अभी तिरंगा यात्रा को लेकर के आप ये युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरे लिए सबसे सर्वोपरि देश है। राष्ट्र प्रेम, जब हम धर्म मानते हैं तभी हम सच्चे नागरिक होते हैं। अगर देखा जाए तो अखंड भारत का हम कल्पना कर रहे हैं। 2047 जो आने वाला है, वहाँ विकसित भारत की भी कल्पना लेके हम लोग चल रहे हैं। आज़ादी के 100 साल होने के पश्चात जो हम लोग एक विकसित भारत का मूल मंत्र, एक सपना लेके चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, वहाँ उसमें हमारे युवा वर्ग बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और बिना युवाओं के ये संभव भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया और तरह तरह के जो इस समय हमारे उद्देश्य हैं, उसमें हमारे युवाओं के बगैर हमारा सपना साकार नहीं हो सकता है। तो युवाओं को हमारा ये संदेश है कि वो देशभक्ति को अपना मूल मंत्र मानते हुए, राष्ट्र को मूल मंत्र मानते हुए, भारत के अभियान से इस जुड़ते हुए
वो जो भी कार्य करे अपने देश हित में करे, राष्ट्र हित में करे, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे युवा भाई हैं जो कारगिल पे अपनी माँ, बहन और पत्नियों को छोड़ के अपने रक्त से हमारी आज़ादी की रक्षा करते आए हैं। तो ऐसी आज़ादी के लिए हम अपने भावों को राजनीति का रूप ना दें, बल्कि देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर के ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाएँ, ऐसा मेरा युवाओं से पूरा-पूरा निवेदन है।